नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 48 और आज के इस लेक्चर में हम 49 और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, मेथड ऑफ इमेज से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है हमारे पास, मेथड ऑफ इमेज फॉर ग्राउंडेड कंडक्टिंग शेल एंड चार्ज। देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया मेथड ऑफ इमेज में, हमारे पास क्या था, एक इस तरीके से इनफाइनाइटली कंडक्टिंग प्लेट था, यूं करके था या नहीं था, आंसर है हाँ था। और उसके ऊपर कहीं पर भी माना यहाँ पर कोई एक क्या रखा था, कोई क्यू चार्ज रखा था और इस क्यू चार्ज की वजह से इसमें कुछ चार्ज इंड्यूस होता था। और हम क्या फाइंड करते थे कि यहाँ पर किसी इस पॉइंट पर किसी P इक्वल टू कहाँ पर एक्स वाई जेड पर पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या फिर यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, जो क्यू प्राइम है जो माइनस क्यू है उसको हम वो क्या किया था, हमने फाइंड किया था। अभी जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया। जहाँ पर हमने क्या लिया था, एक इनफाइनाइट प्लेट सीट या फिर इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट सीट ली थी, इसकी जो क्या ले लेंगे अभी हम, एक स्फेरिकल शेल ले लेंगे, या बोल सकते हैं कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ले लेंगे। तो अभी कंडीशन कुछ ऐसी हमारे पास है, देखो कैसी कंडीशन है। तो ये हेडिंग डाली फटाफट आपने, ठीक है, हेडिंग डाला और उसके नीचे ये लिखो, ये बनाओ कि मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। कंडक्टिंग शेल कहने का मतलब एक कंडक्टर है, बोल सकते हैं कॉपर का एक शेल है यूं करके, ओके, या फिर सोने की हो सकती है, ठीक है, जैसे हैरी पॉटर में थी, ठीक है, वो उड़ सकती थी लेकिन उड़ेगी नहीं, ओके। या फिर किसकी हो सकती है, चांदी की हो सकती है, ठीक है, या फिर कॉपर की हो सकती है, जो भी है, ओके। मान लिया ये क्या है, एक स्फेरिकल शेल है और ये कैसा है, ग्राउंडेड है। कैसा है ये, ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड करने का मतलब इसकी सरफेस और पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा, यानी ये कहीं सरफेस है, एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, ऐसा बोल सकता नहीं बोल सकता मैं। अगर ये ग्राउंडेड है इसका मतलब जो इसका पोटेंशियल है एट सरफेस वो कितना है, हमारा जीरो है, ठीक है। और अज्यूम करो जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, आर है। मान लिया शेल अगर स्फेरिकल शेल है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, आर होगी। तो मान लिया इसकी रेडियस कितनी है, आर है। अब यहां कोई एक चार्ज रखा है, मान लिया इसकी सेंटर से, इसका सेंटर O है, इसकी सेंटर से कुछ डिस्टेंस में, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज D, माना यहां से आते डिस्टेंस कितनी है, D बोल दिया हमने, दिस डिस्टेंस इज D। इस D डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, लेट अस से दिस चार्ज इज प्लस Q। कितना चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, प्लस Q चार्ज रखा है, प्लस हटा दो तो सिर्फ Q चार्ज रखा हुआ है, एंड लेट अस से दिस पॉइंट इज A। मान लिया ये पॉइंट क्या है, हमारा A है। देखो जो हमने किसकी बात करी थी, जब हमने कंडक्टिंग प्लेट था, तो उस कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर जो चार्ज रखा था उसकी वजह से क्या हो रहा था, उस प्लेट में कुछ चार्ज इंड्यूस हो रहा था। तो सेम केस यहां पर भी होगा, जैसे इस चार्ज को मैं यहां पर लाऊंगा, इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर की सरफेस में क्या होगा, कुछ चार्ज इंड्यूस होगा। कहां होगा, इंड्यूस सरफेस में होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल के सरफेस में क्या होगा, कुछ चार्ज इंड्यूस होगा। तो पहले तो हमें यह फाइंड करना है कि वो चार्ज इंड्यूस कितना होगा, ओके ना। अब देखो, अब यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ इमेज का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ इमेज का यूज कर सकते हैं। अब अगर ये मेरे पास चार्ज है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, कहीं यहां बनेगी, और जो इमेज जो चार्ज बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा या फिर जो इमेज चार्ज बनेगा उतना ही चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस पर इंड्यूस होगा। क्लियर हुई इतनी बात। जितना इमेज चार्ज यहां पर आएगा, यानी इसके अंदर यही आएगा ना, ये ग्राउंडेड है, ये मेरे पास प्लेट है, सॉरी ये शेल है, तो इस शेल के इधर ही तो आएगा, जो हमारा इमेज चार्ज कहां आएगा, इधर आएगा, यानी इसके इधर इस साइड यहां इमेज चार्ज आएगा। तो इमेज चार्ज की जो वैल्यू होगी वही चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या फिर बोलते हैं इसकी सरफेस में उतना ही चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा ना। अज्यूम करो जो वो क्या था हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, इमेज चार्ज। जो इमेज चार्ज है, लेट अस से दिस इमेज चार्ज इज क्यू प्राइम। मान लिया वो इमेज चार्ज क्या है मेरे पास, क्यू प्राइम है। इनके नाम लिखते जाओ। जो क्यू है मेरे पास वो सोर्स चार्ज है, वो क्या है मेरे पास, सोर्स चार्ज है, जो चार्ज हमको गिवन है। और जो क्यू प्राइम दे रखा है वो क्या है, हमारा इमेज चार्ज है। जो क्यू प्राइम है वो क्या है, हमारा इमेज चार्ज है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखनी है, अगर ये पॉजिटिव है तो इमेज चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हम नाम नहीं लिख के चल रहे, लेकिन हमको पता है जो इमेज चार्ज है हमारा वो कैसा है, नेगेटिव है। कैसा नेचर का होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। इफ दिस इज पॉजिटिव देन इंड्यूस चार्ज इज नेगेटिव। तो इसका मतलब इमेज चार्ज होगा वो कैसा होगा, हमारा और नेगेटिव होगा, ओके। और यहां पर जो D है, तो D क्या है मेरे पास, D इज डिस्टेंस ऑफ सोर्स चार्ज, यहां पूछते हैं Q लिख दो सीधे सीधे, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर O। सेंटर O कहने का मतलब किसका सेंटर, ये सेंटर O है। किसका सेंटर है, जो स्फेरिकल शेल है या फिर कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है उसका सेंटर क्या है, यहाँ पर O है। और Q प्राइम, अब यहाँ पर माना Q प्राइम कहाँ पर रखा हुआ है, पॉइंट B पर रखा है। कोई पॉइंट क्या है, B पॉइंट है, एंड लेट अस से दिस थिंग, यानी O से लेकर B तक का जो मेरे पास डिस्टेंस है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज B। ये डिस्टेंस क्या है मेरे पास, B है। तो B जो मेरे पास क्या है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ Q प्राइम। किसकी डिस्टेंस है, Q प्राइम है फ्रॉम सेंटर O। कहां से, सेंटर O से Q प्राइम की डिस्टेंस कितनी बोल दी मैंने,
बी बोल दी ना। अब मुझे क्या फाइंड करना है सबसे पहले कि ये क्यू प्राइम क्या होगा, ये फाइंड करना है। दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है कि जो बी है यानी यहां से कितनी डिस्टेंस पर हमारा जो इंड्यूस चार्ज क्यू प्राइम होगा, जो हमें बोलते हैं इंड्यूस चार्ज नहीं, जो हमारे पास इमेज चार्ज क्यू प्राइम होगा वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो करें फाइंड, शुरू करें। देखो उससे पहले कुछ यहां पर क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन होगी। जब मैं किसकी बात कर रहा था, इस टाइप के एक कंडक्टिंग प्लेट और जो कि ग्राउंडेड है यूं करके, और यहां पर कोई चार्ज है, और इसके लिए जब मैंने क्या किया था, बाउंड्री कंडीशन लिखी थी, तो यहां पर बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि v इक्वल टू जीरो था, कहां पर, व्हेन z इक्वल टू जीरो, कहां पर, एट z इक्वल टू जीरो। अगर मैं बोलूं कि ये प्लेट कहां एक्स वाई प्लेन में है, तो एट z इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू क्या था हमारा, जीरो था। एक और कंडीशन थी कि v इक्वल टू जीरो व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी जब हम क्या होंगे, फार फ्रॉम दिस सिस्टम होंगे, तब पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। तो सेम इसी तरीके से यहां पर भी क्या आएंगी, कुछ बाउंड्री कंडीशन आएंगी। तो पहले हम बाउंड्री कंडीशन लिख लें। तो बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएंगे हमारे पास, बाउंड्री कंडीशन तो बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, तो पहली बाउंड्री कंडीशन है वो है मेरे पास, जैसे यहां पर ये थी, तो उस तरीके से यहां क्या होगा, देखो यहां पर पोटेंशियल जीरो कहां पर होगा, इसकी सरफेस पर है या नहीं है, बिकॉज इसकी सरफेस क्या है, ग्राउंडेड है, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, v इक्वल टू जीरो, कहां पर, एट r इक्वल टू जीरो, r यानी रेडियस, ठीक है, सॉरी r इक्वल टू कहां पर, कैपिटल R पर, r इक्वल टू कैपिटल R पर जो हमारा पोटेंशियल है वो कितना है, जीरो है या नहीं है, आंसर है। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी जैसे वहां है कि v इक्वल टू जीरो, कहां पर, एट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी जब हम फार अवे फ्रॉम दिस सिस्टम होंगे, इस सिस्टम से बहुत दूर होंगे, तब पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ओके ना। अब बात करते हैं, तो लेट मी फाइंड, तो यहां पे लिख के चलो, लेट मी फाइंड पोटेंशियल, या फिर ऐसा बोलो कि लेट अस से ए पॉइंट P ऑन इट्स सरफेस, माना यहां पर ये क्या है, ये पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P, कहां पर है, इसके सरफेस पर है। लेट अस से ए पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टिंग सेल, और अज्यूम करो कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस इज R, ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और समथिंग ये क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, ये AP हो जाएगा, तो दिस थिंग इज AP, और यहां से की जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे पास, ये है। ओके, अभी डिस्टेंस क्यों लिखी मैंने, क्योंकि मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहा हूं ड्यू टू दिस Q प्राइम एंड ड्यू टू दिस Q। और जब मैं यहां पर पोटेंशियल फाइंड करूंगा, उस पोटेंशियल के लिए कंडीशन मेरे को पता है, वो कंडीशन क्या है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण जो टोटल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पर, वो कितना होगा, जीरो होगा, बिकॉज इट इज ऑन बाउंड्री, कहां पर, ये बाउंड्री पर है, और बाउंड्री पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है, यानी v इक्वल टू जीरो है, कहां पर, एट r इक्वल टू कैपिटल R पर। तो अगर मैं यहां पर क्या निकालूं, पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालूं, क्या निकालूं, पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालूं। देखो यहां से एक कंडीशन आएगी, और कंडीशन किसके लिए आएगी, इस B और Q प्राइम के लिए आएगी, यानी पहला एम क्या है मेरा, B और Q प्राइम की वैल्यू फाइंड करना। और यही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे यही पूछा जाता है कि इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, और जो मेरे पास इंड्यूस चार्ज होगा उसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर रखा होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, वो ये पूछ सकता है कि इंड्यूस चार्ज इससे कितनी डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, आपको डी दिया होगा और ये आप निकाल लोगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे, क्या निकल जाएगा, ये चीज निकल जाएगा। अगर उसको पॉइंट को मैं बी बोलूं, इफ दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, देन बी ए निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, सबसे पहले वीपी निकालना चाह रहा हूं, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना चाह रहा हूं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्राइम, फिर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। एंड दिस पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। क्यों, बिकॉज इट इज ऑन द सरफेस, और सरफेस में जो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं क्या करूं, पोटेंशियल फाइंड करूं, वो कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हम बोल सकते हैं ये क्या हो रखी है, ग्राउंडेड है। तो ग्राउंडेड है, इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस क्यू प्राइम विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो क्या होता है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय आर, एंड दिस सेपरेशन। तो सेपरेशन क्या है मेरे पास, यहाँ पर बीपी है, तो कितना आ जाएगा, बीपी आ जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज क्यू डिवाइडेड बाई, ये आ गया मेरे पास कितना, एपी आ गया, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो। ये किसके हो जाएगा मेरे पास, जीरो के बराबर हो जाएगा ना। अब हमारा पहला एम क्या है, दो अननोन है यहाँ पर, एक बीपी है और एक एपी है, इसे फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो नाउ फाइंड एपी एंड बीपी। तो एपी एंड बीपी के लिए सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल किसकी बात करें, या उससे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से कॉमन है, इधर कितना जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ, देखो मेरे पास क्यू प्राइम अपॉन कितना आ गया, बीपी आ गया, फिर प्लस कितना आ गया,
क्यू अपॉन कितना आ गया ए पी आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 0। ऑन फर्दर सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट क्यू प्राइम अपॉन कितना आ गया ये बी पी आ गया एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का कितना आ गया क्यू अपॉन ए पी आ गया, आई नहीं आया एंड ऑन अगेन फर्दर सॉल्विंग इट तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो यहाँ से मेरे पास क्यू प्राइम और इंटू कितना आ गया ये ए पी एंड दिस इज इक्वल टू या मेरे पास कितना माइनस का क्यू इंटू कितना आ गया ये बी पी आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्यू प्राइम ए पी क्यू प्राइम इंटू ए पी इज इक्वल टू माइनस का क्यू इंटू कितना आ गया बी पी आ गया ना। अब यहाँ पर ए पी और बी पी निकालो और यहाँ क्या कर दो पुट कर दो। ठीक है, यहां से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल देखो ना, इसको कोई इक्वेशन बोल दूं मैं, सेट सम इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ओ बी पी को देखो, किसको देखो ओ बी पी, ट्रायंगल ओ बी पी में देखो। तो ओ बी पी में अगर मैं वेक्टर ज्यूम करो, लेट अस से दीज आर वेक्टर, तो ये क्या है मेरे पास इस तरीके से वेक्टर है और ये भी क्या है वेक्टर है। देखो जब इन दो वेक्टर को ऐड किया तो मुझे क्या मिला, ये वेक्टर मिला। तो फ्रॉम ट्रायंगल लो, तो फ्रॉम ट्रायंगल लो व्हाट वी हैव ओ बी वेक्टर फिर प्लस कितना आ जाएगा बीपी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये ओपी वेक्टर आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। तो यहां से मेरे पास हमको चाहिए क्या बीपी चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बीपी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया ये ओपी वेक्टर एंड लेट अस से दिस माइनस कितना आ गया ये ओबी वेक्टर आ गया। अब हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा कि जो ओपी है वो इस एक्सेस से या बोल सकते हैं इससे जो मेरे पास ओए है उससे कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि यहां पर हमको एंगल चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इन दो वेक्टर के बीच से क्या चाहिए मेरे को एंगल चाहिए। और अज्यूम करो कि ये जो एंगल है वो कितना है थीटा है, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल कितना है हमारा थीटा है। जो ओपी है वो इस ओए से कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात, ओके। ओहो लाइट चलेगी यार, लाइट चलेगी और पीसी ऑफ हो गया मेरा। तो एक काम करता हूँ मैं वाला चलाता हूँ, हाँ थोड़ा आवाज़ आएगी, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कर रहा है कर यार ये बड़ा हो गया यार, वो मेरी एडिटिंग हो रही थी, ये बड़ा झमेला होता है यार। किसी को पता है मतलब क्यों ऑफ हो जाता है, मतलब कभी ऑफ होता है कभी ऑफ नहीं होता है। जैसे मेरा क्या चल रहा है, मैंने अभी एडिटिंग लगाई थी वीडियो, तो कभी कभी इन्वर्टर भी उसको उठा ही नहीं पाया, जैसे लाइट गई वो पूरा पीसी बंद हो गया। अब मेरी 1 घंटे की वीडियो होती है, उसको 1 घंटा अभी दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। चलो अभी होने दो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखो आप, हाँ क्या बोला मैंने कि इसने एपी से कितना एंगल बना रखा है थीटा एंगल बना रखा है, कितना एंगल बना रखा है थीटा एंगल, ओके इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा है और दोनों माइनस हो रखे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से बीपी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये आएगा मेरे पास कितना ओपी स्क्वायर फिर प्लस कितना आ जाएगा ये ओ बी स्क्वायर फिर माइनस का, माइनस क्यों आया बिकॉज यहाँ पर क्या है नेगेटिव, दोनों का कर रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ ओ पी और इंटू कितना आ जाएगा ओ बी एंड इंटू कितना आ गया ये कॉस थीटा, ऐसा कुछ आया, हाँ जी आया, ठीक है ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ से मेरे पास बी पी इक्वल टू आ गया सिंपल, इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो ओ पी है, ओ पी किस बराबर है, तो ओ पी इज नथिंग बट आर, ये क्या है रेडियस है, तो कितना आ जाएगा ये आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस ओ बी कितना है मेरा बी है, तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 2r बी इंटू कितना आ गया कॉस थीटा आ गया। तो दिस इज माई बीपी, ये क्या निकल गया बीपी निकल गया। सिमिलरली कहाँ देखो इन ट्रैंगल किसमें, अब मुझे क्या निकालना है एपी निकालना है। तो एपी निकालने कौन सा ट्रैंगल का यूज करें, ओ ए पी का यूज कर देते हैं, किसका ओ ए पी में देखो इन ट्रैंगल ओ ए पी। अभी देखो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ से मेरे पास इन ट्रैंगल ओ ए पी, तो यहाँ से मेरे पास ओ ए वेक्टर प्लस कितना आ गया पी ए वेक्टर या फिर ए पी वेक्टर एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया ये ओ पी वेक्टर आ गया, कितना आ गया ओ पी वेक्टर आया नहीं आया, आंसर है हाँ जी आया। तो यहाँ से ए पी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो, तो ए पी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना ओ पी वेक्टर माइनस कितना आ गया ये ओ ए वेक्टर आ गया। अगेन ओ पी और ओ ए के बीच का एंगल कितना है थीटा है, तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूं ए पी वेक्टर निकालूं या फिर ए पी का मैग्नीट्यूड निकालूं देन दिस विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी की वैल्यू कितनी है ओ पी कितना है आर, तो कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर फिर प्लस कितना आ जाएगा ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए कितना है मेरे पास डी है, तो कितना आ जाएगा ये डी स्क्वायर आ जाएगा, फिर कितना माइनस का 2 ओ ए ओ पी, तो यानी 2 आर डी और इंटू कितना आ जाएगा कॉस थीटा। नाउ दिस इज माई ए पी एंड दिस इज माई बी पी, दोनों को उठा कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो कहीं वहाँ पर, ठीक। कोई दिक्कत है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो ओके। तो कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेगी, इधर मिटा दो, ठीक हो गया। देखो तो नाउ इक्वेशन वन बिकम ऐसे लिखो, तो दिस इज क्यू प्राइम
ए पी की वैल्यू कितनी है ये दे रखी है, कितना है मेरे पास देखो, अंडर रूट ऑफ दिस इज आर स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया डी स्क्वायर आ गया, और माइनस का कितना आ गया ये 2rd, और इंटू कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ क्या है मेरे पास q है, सिंपल q है ना, और फिर माइनस का भी है, माइनस का q इंटू कितना है bp है, bp की वैल्यू दे रखी है, ये कितना है मेरे पास देखो, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस का 2rb और इंटू कितना आ गया ये कॉस थीटा आ गया। एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा देखो, दिस इज q प्राइम का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास कितना आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2rd और इंटू कितना आ गया ये कॉस थीटा आ गया। एक काम करना, ये लिखने से पहले यहाँ पर लिख देना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों क्या कर दो स्क्वायर कर दो, और यहाँ से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये, तो ये कितना आ गया यहाँ पर क्यू स्क्वायर आ गया और ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर दिस इज आर स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस का 2rb और इंटू कितना आ गया ये कॉस थीटा आया नहीं आया, आंसर है हाँ जी आया। तो इसे बोलो सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 2 बोल दो ना। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने को जा रहा हूं मैं, उस स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि इक्वेशन 2 ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा या फिर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा when इसको क्या बोलेंगे हम जब किसी चीज को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीपल ऑफ, या बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, अगर कॉस्ट के साथ जो मल्टीप्लाई हो रखा है उसे हम बोलते हैं, मेरे दिमाग से हट गया, when मल्टीपल लिख दो, ठीक है, मल्टीपल ऑफ कॉस थीटा आर वेनिश, क्या लिखा, ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन when cos theta term vanish both side, ऐसे लिखो, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कब होंगी, जब यहाँ पर जो कॉस्ट ट्रावर टर्म है ना वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अगर कॉस्ट ट्रावर टर्म रहेगा तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा ये क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, तो हो सकता है किसी टाइम पर ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, ठीक है, यानी ये दो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक। और अगर मैं यहाँ से जो वेरिएबल है कॉस थीटा है उसको मैं उसकी कहानी खत्म कर दूं, ऐसा बोल दूं कि ये दोनों क्या हो गए, वैनिश हो गए, तो देखो अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल तो है नहीं, तो ऑटोमेटिकली हर थीटा के लिए ये वैल्यू क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब इन दोनों के कंपोनेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब याद आएगा जो कॉस्ट थीटा के और या दोनों जो कॉस्ट के कंपोनेंट है उनमें क्या हो जाना चाहिए, वैनिश हो जाना चाहिए। जो कॉस्ट वैनिश नहीं होगा, देखो थीटा की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो कॉस्ट कुछ ना कुछ आएगा, तो वैनिश किसने होना चाहिए, इसने होना चाहिए 2rb और 2rd नहीं, यानी इसके लिए क्या होना चाहिए, तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज जो मेरे पास 2rd होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, 2rb के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2rd है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2rb के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 2rd इक्वल टू 2rb। और यहां से क्या आएगा इसके साथ, q प्राइम का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, देखो ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रखा है, यहां से q प्राइम का स्क्वायर आएगा और यहां से क्या आएगा मेरे पास सिंपल क्यू स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, आंसर आज ही आएगा। देखो इस 2r से ये 2r क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा और इसको इधर भेज दो, तो यहां से मेरे पास q प्राइम ओवर q का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, b अपॉन d आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस गिव्स अस q प्राइम ओवर q इज इक्वल टू कितना आ गया, ये अंडर रूट ऑफ b अपॉन d आया। अब देखो यहाँ पर दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो क्वेश्चन ये है हम लेंगे कौन सा वाला, देखो अभी समझ में आएगा। यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, लेकिन अल्टीमेटली हम लेंगे कौन सा वाला, जो q प्राइम इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ b अपॉन d और इंटू कितना आया, q आया नहीं आया। देखो कौन सा ले बताओ, अब खुद ही बताओ, माइनस लें या प्लस लें, क्या है ये q प्राइम इक्वल टू इतना आ रखा है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं माइनस लूँ या प्लस लूँ,
आंसर है कैसा आएगा यहाँ पर टर्म नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि क्यू प्राइम की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। क्यू प्राइम क्या है? इमेज चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो इमेज चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तो यहाँ वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगा। तो दिस इज वैल्यू ऑफ क्यू प्राइम। ये किसकी वैल्यू निकल के आई मेरे पास? क्यू प्राइम की वैल्यू निकल के आई। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि मुझे बी पता नहीं है। क्या पता नहीं मेरे को? बी पता नहीं है। तो अगेन ये फॉर्मूला मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं हुआ, तो मुझे इसे थोड़ा बहुत और क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। और मॉडिफाई कैसे होगा? एक काम करो, इस वैल्यू को उठा कहां पुट कर दो? इस इक्वेशन 2 में पुट कर दो। कहां पुट करो? इस वैल्यू को उठा कहां पुट करो? इक्वेशन 2 में पुट करो। देखो जैसे ही इसको उठा कहां पुट करोगे? इस इक्वेशन 2 में पुट करोगे, तो ये दो टर्म तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज ये टर्म कहां से आया है? इन दो टर्म के कैंसिलेशन की वजह से आ रखा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर मैं ये वैल्यू उठाकर क्यू प्राइम की जगह ये रखूं कहां पर? इस इक्वेशन 2 में, तो ये दो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टर्म कब आया? जब हमने ऐसा अज्यूम कर रखा है कि ये दो टर्म क्या हो रखे हैं? कैंसिल हो रखे हैं। तो सिंपल इन दो टर्म को हम लिखेंगे नहीं, जो रिमेनिंग टर्म है उनको लिखेंगे। देखो क्या हो जाएगा। ओके, तो नाउ इन इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा? ये क्यू प्राइम का स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ये बी अपॉन डी और इंटू कितना आ जाएगा? क्यू स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया? डी स्क्वायर आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसकी क्यू प्राइम की, बस तो है ही नहीं क्यू प्राइम इधर। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट करना चाहेंगे हम। एक्चुअल में हमने ये कब ले रखा है? जब हमने ये बोल रखा है कि cos थीटा वाला टर्म क्या हो गया है? वैनिश हो गया है। तो अब हम जो आगे वैल्यू पुट करेंगे उसमें ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि cos थीटा वाला टर्म क्या हो रखा है? वैनिश हो रखा है। ठीक, क्लियर बात? तो इसे क्या कर दिया हमने? ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू कितना आया? क्यू स्क्वायर और अंदर कितना आ गया? ये आर स्क्वायर, फिर प्लस कितना आया? बी स्क्वायर आया। आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब थोड़ा आगे बढ़ो। देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर उड़ जाएगा। उड़ गया? नहीं उड़ गया? आंसर है आज ही उड़ गया। एक काम करो, इसको अंदर ले जाओ, तो ये हो गया मेरे पास कितना? बी अपॉन डी इंटू आर स्क्वायर, फिर प्लस इसको अंदर ले गए तो कितना हो गया? बी डी हो गया? नहीं हो गया? देखो एक डी से एक डी हट जाएगा तो बी डी बचा इधर पे, तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया? ये बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, इन दोनों को इधर ले आओ। इन दोनों को इधर लाओगे तो ये हो गया मेरे पास कितना? बी अपॉन डी इंटू आर स्क्वायर, फिर माइनस का कितना आ गया? ये आर स्क्वायर, फिर प्लस का कितना आ गया? ये बी अपॉन डी, फिर माइनस का कितना आ गया? ये बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ओर से आर स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लो और अंदर कितना बच गया? ये बी अपॉन डी -1 बच गया और फिर प्लस का इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो। अंदर कितना बच गया? ये डी अपॉन बी -1 बच गया एंड दिस इज इक्वल टू 0। किस करार आ गया? 0 करार आ गया। उसको उधर भेज दो, इस वाले को कहाँ भेज दो? इधर भेज दो। तो यहाँ से मेरे पास आर स्क्वायर और थोड़ा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये बी माइनस का डी अपॉन कितना आया? डी आया एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर और ये कितना आ गया मेरे पास? डी माइनस का बी और अपॉन कितना आ गया? बी आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ आया। और देखो क्या क्या लिख सकता हूँ उसमें? इसे लिखता हूँ आर स्क्वायर और इंटू, और यहाँ माइनस बाहर ले लूँ मैं, माइनस बाहर ले लिया, अंदर कितना बच गया? डी माइनस का बी बच गया, सॉरी हाँ डी माइनस का बी अपॉन कितना आया? डी आया एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर और ये बच गया मेरे पास कितना? डी माइनस का बी और अपॉन कितना बच गया? बी बच गया। देखो डी माइनस बी से ये डी माइनस बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और यहाँ इस बी से ये बी क्या हो जाएगा? मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास और ये माइनस से माइनस उड़ गया तो बी इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या? आर स्क्वायर, बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन डी आ गया, बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन डी। तो ये मेरे पास जो b निकल के आया, यहाँ r भी मेरे को नॉन है और d भी मेरे को नॉन है, तो b इक्वल टू कितना निकल के आ गया? आर स्क्वायर अपॉन डी निकल के आ गया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, आपको क्या रखना है? इसे याद रखना है। जहां पर r क्या है? रेडियस है, और जो d है वो क्या है? जो मेरे पास सोर्स चार्ज रखा हुआ है वो उसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, वो डिस्टेंस क्या है? मेरे पास d है। तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, सच बोल रहा हूं मैं। इससे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से निकल के आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको मतलब लिख लो कहीं पर कि जो इमेज चार्ज की पोजीशन होती है, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज चार्ज, दिस इज पोजीशन ऑफ क्यू प्राइम यानी इमेज चार्ज की बात हो रही है। तो इमेज चार्ज की पोजीशन क्या है मेरे पास? ये है b इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन डी। आर क्या है? इसकी रेडियस है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी। डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सोर्स चार्ज फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या है? हमारा d है। नाउ अब जो चार्ज होगा वो कितना होगा? तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू उठा कहां पुट कर दो? इधर पुट कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास? क्यू प्राइम निकल के आ जाएगा। तो नाउ क्यू प्राइम इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का दिस इज अंडर रूट ऑफ b की जगह कितना आ जाएगा? ये आर स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया? ये डी स्क्वायर
और इंटू कितना आ गया, क्यू आ गया। सही लिखा मैंने, दिस इज आर स्क्वायर और अपॉन एक डी यहाँ से आया और एक डी इसके अंदर है तो डी स्क्वायर हो गया और ये रूट हटा तो मेरे पास यहाँ प्राइम क्यू प्राइम इक्वल टू माइनस का आर अपॉन कितना आया, डी आया और इंटू कितना आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, और कैसा आएगा, नेगेटिव है तो आर अपॉन डी इंटू कितना आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एंड अगेन दिस फॉर्मूला इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है, ओके। तो ये दो फॉर्मूले क्या करने हैं, आपको याद करने हैं और यहीं से आपको क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इमेज चार्ज की पोजीशन होगी वो क्या होगी और जो हमारा क्यू प्राइम होगा या उसको इमेज चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना होगा। ओके, और इतना ही चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस पर इंड्यूस्ड होगा। क्लियर है, ओके। अब थोड़ा सा एक आध इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मिलते हैं तो ग्रिफिथ में देखते हैं एक बार। हाँ, एक क्वेश्चन तो मैं देख रहा था, मैं चेक करते हैं कि मतलब आंसर सही आया नहीं आया हमारा। मेथड ऑफ इमेज में स्फीयर वाला, ठीक है, आर अपॉन ए, इसने डिस्टेंस को क्या ले लिया है, ए लिया है और क्यू आर स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, और यहीं पर एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 3.8 में वो क्या बोल रहा है, कुछ पोटेंशियल फाइंड करो बोल रहा है। यूजिंग कोसाइन लॉ इन दिस इक्वेशन फॉलोज दैट वी आर कोमा थीटा। देखो क्या फाइंड करने को बोला है। ठीक, ये दो फॉर्मूले याद हो गए ना। अब देखो कुछ ऐसा बोल रहा है, यही चीज है, ये मिटाओ मैं इसको, मैं ठीक मिटाता हूँ। हाँ देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 3.7 है, कौन सा, ग्रिफिथ का क्वेश्चन नंबर 3.7। उसमें कुछ ऐसा बोला है कि एक क्या है, इस तरीके से कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि ग्राउंडेड है, यूँ करके जो इस तरीके से ग्राउंडेड है, इसका सेंटर है, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर कोई एक चार्ज है मेरे पास, किन डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर, किसी पॉइंट ए पर क्या है मेरे पास कोई एक क्यू चार्ज है। तो ऑब्वियसली बात है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कहीं यहाँ बनेगी, लेट अस से कहाँ बनी, पी पर बनी, सॉरी कहाँ बनी, बी पर बनी, बी पॉइंट पे बनी और ये इमेज क्या है मेरे पास, क्यू प्राइम है और जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है मेरे पास, बी है बोल रहा है। और यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है आउटसाइड द स्फीयर, किसी पॉइंट पर, लेट अस से दिस पॉइंट इज पी, उससे कोऑर्डिनेट क्या है, आर कॉमा थीटा है, इससे कोऑर्डिनेट क्या है, आर कॉमा थीटा इसके कोऑर्डिनेट है। और यहाँ मुझे पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या चाहिए मेरे को, एक ये चीज चाहिए, ये वेक्टर चाहिए एक, और एक ये वेक्टर चाहिए, और बस इतना ही चाहिए। और क्या चाहिए फिर, और थोड़ी देर अज्यूम कर लो कि ये भी कुछ होगा, ठीक, और ये भी, ये आर नहीं होगा, ये ध्यान देना। ठीक, ऐसा कुछ आएगा ना। तो मुझे क्या चाहिए, एपी चाहिए और मुझे बीपी चाहिए, और अज्यूम करो दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल कितना है मेरा, थीटा है। ठीक है, हाँ, और इस सेंटर से माना इसका ओरिजिन यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, जो ओपी है वो क्या है मेरे पास, आर है। ओपी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, ओपी का मतलब क्या होगा, आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन होगा हमारा, तो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, तो ओपी जो है मेरे पास वो क्या है, सिंपल मेरा आर है। ठीक, अब देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पोटेंशियल देखूँ तो एट पॉइंट पी जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्राइम, फिर प्लस कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो वीपी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस थिंग इज क्यू प्राइम अपॉन कितना आ गया, दिस बीपी कितना निकल के आया, बीपी निकल के आया, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज क्यू प्राइम, सॉरी क्यू डिवाइड में कितना आ गया, ये एपी कितना आ गया, एपी। ओके, डिवाइड में कितना आया, एपी आया। तो यहाँ से मेरे पास वीपी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों ओर से क्या है, कॉमन है, बाहर ले लो, और अंदर कितना बच गया, ये दिस इज क्यू प्राइम अपॉन, अब बीपी, बीपी इक्वल टू क्या होगा, फटाफट निकाल दो, ये मेरे पास क्या है, बी है, तो बीपी इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, अंडर रूट ऑफ, सीधे निकाल दो मैं, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, ठीक है आप निकाल के चलना, पूरा निकालना एक बार, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ आर स्क्वायर प्लस दिस इज बी, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का बी स्क्वायर, फिर दोनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 2RB और इंटू कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया। तो दिस इज माई बीपी, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये क्यू अपॉन फिर अंडर रूट ऑफ, ये आ गया मेरे पास। अभी देखो, अभी मुझे क्या निकालना है, एपी चाहिए, तो एपी के लिए ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ट्रायंगल है ये वाला,
तो इसमें कितना हो जाएगा ये, दिस इज आर स्क्वायर, फिर प्लस डी स्क्वायर, फिर माइनस का ट्वाइस ऑफ आर डी और इंटू कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया, ठीक है। एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। देखो अब मुझे यहाँ पर अननोन क्या है, बी अननोन है, तो बी की जगह कितना पुट कर दो, ये पुट कर दो, और क्यू प्राइम अननोन है, तो क्यू प्राइम की जगह कितना पुट कर दो, इतना पुट कर दो। तो कहाँ गया, बी की जगह कितना आएगा, इतना आएगा, तो बी की जगह कितना पुट कर दो, यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन डी पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास वी पी इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू प्राइम इक्वल टू कितना है, माइनस का आर डी अपॉन क्यू है, कितना आ जाएगा, माइनस का आर डी इंटू क्यू, और ये कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का आर अपॉन डी इंटू क्यू, और ये अंडर रूट के अंदर दिस इज आर स्क्वायर, फिर प्लस का बी की जो कितना है यहाँ पर, ये चीज़ है, यानी कितना आ जाएगा ये आर स्क्वायर अपॉन डी का होल स्क्वायर, फिर माइनस का ट्वाइस ऑफ आर, फिर बी की जो कितना आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, डी आ गया। कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन डी और इंटू कितना आ गया, ये कॉस थीटा आ गया, इंटू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, फिर यहां पर कितना आ जाएगा, देखो प्लस आ जाएगा, कितना आएगा, प्लस आएगा, तो फिर जैसे क्यू, और ये कितना आ गया यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ये तो सब नोन है, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर, और फिर प्लस कितना आ गया, ये डी स्क्वायर, फिर माइनस का 2rd और इंटू कितना आ गया, ये कॉस थीटा आ गया। तो दिस इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी। तो ये क्या निकल गया हमारा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी निकल गया, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है। सिमिलरली आप यहां से क्या निकाल सकते हो, अगर आपके पास यहां क्या निकल गया है, पोटेंशियल निकल गया है, पोटेंशियल निकलने के बाद सिग्मा निकाल सकते हो, बिकॉज सिग्मा इक्वल टू यानी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इक्वल टू माइनस का एप्सिलॉन नॉट पार्शियल वी ओवर पार्शियल एन एट सरफेस, कहां पर, एट सरफेस। तो यहां से मेरे पास सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का एप्सिलॉन नॉट, देखो परपेंडिकुलर सरफेस, ये क्या है मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, आर कैप, तो कितना आ जाएगा, पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर, और सरफेस यानी कहां पर, आर इक्वल टू कैपिटल आर पर। ये काम आपका है कि इसका क्या करो, डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, और फिर स्मॉल आर की जो कितना पुट कर दो, कैपिटल आर पुट कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, सरफेस में कितनी उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो निकल के आ जाएगा। ठीक, यही क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां पर है, ये दो चीजें हैं, ये और ये। ठीक है, इनको मतलब याद कर लो भाई, बार बार कर रहा हूं, ये दो चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से न्यूमेरिकल आता है, न केवल आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, बल्कि आपके जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे जैम हो, जैम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, जैम में, IIT जैम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि कंडक्टिंग स्फीयर है, उससे कुछ दूर पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, बताओ जो इंड्यूस चार्ज होगा, सॉरी बताओ जो इमेज चार्ज होगा वो कहां पर बनेगा। ठीक है, और उसकी पोजीशन क्या होगी, कितना होगा, और उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, दोनों क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, तो ये हमारा आज मेथड ऑफ इमेज फाइनली क्या हो गया है, खत्म हो गया है, और इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ बताया गया है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको फिर कहीं और से ताका झाकी करने की जरूरत है। और अगर आप इतने सारे लेक्चर पढ़कर, मतलब मैं ये आशा करता हूं कि आप जहां भी जाएंगे और जब कभी भी मेथड ऑफ इमेज की बात आएगी तो आप वहां पर आगे होने चाहिए, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके, तो आज के लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।